जय सिया राम भक्तों। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय। भक्तों, लगातार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, बहुत प्यार कर रहे हो और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि सैकड़ों वीडियो बनाने के बाद आज भी लोगों के मैसेज आते हैं कि भैया मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ, मैं चेन्नई में रहता हूँ, मैं कर्नाटक में रहता हूँ, मैं बेंगलोर से कैंची धाम आना चाहता हूँ, मैं गोवा से कैंची धाम आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता है। तो एक बार फिर मैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैंची धाम आना कैसे है, कैंची धाम आकर होटल कहाँ लेना है, कैंची धाम आकर टैक्सी कहाँ से मिलेगी, ट्रेन कौन कौन सी है, फ्लाइट कहाँ से मिलेगी, क्या रेंट है होटल का, क्या रेंट है टैक्सी का, क्या रेंट है स्कूटी का, और कैसे कांचीधाम पहुंचना है, मैं इसके बारे में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देता हूं। तो भक्तों देखिए, अगर आप भारत के ऐसे राज्यों से आ रहे हैं, जैसे आप आ रहे हैं महाराष्ट्र से, आप आ रहे हैं बंगाल से, आप आ रहे हैं साउथ से, आप आ रहे हैं ईस्ट से, आप आ रहे हैं वेस्ट से, यानी आपके वहाँ से दिल्ली के लिए सीधे बस और ट्रेन है, फ्लाइट है, तो आपको सबसे पहले, अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप सबसे पहले दिल्ली पहुंचिए और दिल्ली से हल्द्वानी या काठगोदाम के लिए बस कर लीजिए। दिल्ली में कश्मीरी गेट और आनंद विहार से आपको लगातार हल्द्वानी काठगोदाम के लिए बस मिल जाएंगी। हल्द्वानी काठगोदाम के लिए बस आप जब करेंगे तो आप आराम से दिल्ली से हल्द्वानी काठगोदाम पहुंच जाएंगे। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली आना है। दिल्ली आने के बाद आपको 3 ट्रेनें मिलेंगी। एक है शताब्दी एक्सप्रेस, एक है अपनी संपर्क क्रांति और एक है रानीखेत एक्सप्रेस। तो ये ट्रेनें दिल्ली से काठगोदाम हल्द्वानी के लिए आती हैं। तो अगर आप ट्रेन से आना चाह रहे हैं तो आप इन 3 ट्रेनों को बुक कर सकते हैं और आप कैंची धाम के लिए काठगोदाम और हल्द्वानी पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप जहां भी रहते हैं वहां से पहले दिल्ली के लिए फ़्लाइट कर लीजिए और दिल्ली से उसके बाद पंतनगर के लिए फ़्लाइट कर लीजिए। सीधे भी बहुत सारे राज्यों से फ़्लाइट पंतनगर के लिए होती है, तो अगर आपके वहाँ से पंतनगर की सीधी फ़्लाइट है तो आप सीधे पंतनगर आ जाइए। कई बार ऐसा होता है कि सीधे पंतनगर के लिए फ़्लाइट नहीं होती तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से पहले आपको दिल्ली आना है और फिर किस तरह से दिल्ली से पंतनगर फ़्लाइट से आना है और बस और ट्रेन से कैसे दिल्ली से हल्द्वानी काठगोदाम आना है। जब आप हल्द्वानी और काठगोदाम पहुंच जाएंगे तो महाराज जी के समय से ही ऐसा होता था कि इंसान दूर से आता तो पहले थोड़ा सा विश्राम करता था और फिर पहाड़ की यात्रा शुरू करता था। लेकिन आज आप विश्राम ना भी करना चाहें, लेकिन फिर भी अगर आप एक बजट फ्रेंडली और एक अच्छी ट्रिप करना चाहते हैं तो आपको हल्द्वानी और काठगोदाम में, जब ट्रेन आपकी उतार देती है, बस आपकी उतार देती है, तो आपको हल्द्वानी या काठगोदाम में होटल लेना है। हल्द्वानी काठगोदाम में होटल लेने के क्या फ़ायदे हैं? हल्द्वानी काठगोदाम में होटल लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको कम से कम 150 होटल मिल जाएंगे, होम स्टेज मिल जाएंगे, लॉज मिल जाएंगे, रिजॉर्ट मिल जाएंगे, तो ऑप्शन बहुत सारे होंगे। दूसरा, आपकी जैसी सामर्थ्य है, आपको 700-800 का भी होटल मिल जाएगा, आपको 1500-2000 का भी होटल मिल जाएगा, आपको 3000-5000 का होटल भी मिल जाएगा, आपको 200-400 की धर्मशाला भी मिल जाएगी। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं हल्द्वानी और काठगोदाम में। तो आपको हल्द्वानी काठगोदाम में अपना होटल लेना है। उसके बाद जिस भी आपका बजट है उस हिसाब से आपको तय करना है कि आप शेयरिंग टैक्सी से जाएंगे, आप बस से जाएंगे, आप बुक करके टैक्सी जाएंगे, या आप स्कूटी या बाइक रेंट करके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ रेंट स्कूटी बाइक का। आपको हल्द्वानी और काठगोदाम से 500 या 600 रुपये में स्कूटी या बाइक रेंट करके मिल जाएगी, जिसको आप एक दिन के लिए हल्द्वानी काठगोदाम से कैंची धाम या आसपास की जगह पे ले जा सकते हैं। तो एक दिन का किराया टैक्सी का और जो बस का वो तो अलग है, लेकिन जब हम बात करते हैं रेंटेड स्कूटी और बाइक का, तो आपको 500 से 600 रुपये देने पड़ेंगे और आप दिन भर के लिए स्कूटी और बाइक रेंट पे कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे
इनकी अवेलेबिलिटी की तो आपको हल्द्वानी में और काठगोदाम स्टेशन के आसपास ही कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको रेंट पर स्कूटी और बाइक दे देंगे। अगर आपको बस से काठगोदाम से या हल्द्वानी से कैंची धाम जाना है तो 90 से 100 रुपये का टिकट लगेगा। 90 से 100 रुपये में आप बस में बैठ के आराम से कैंची धाम जा सकते हैं। हल्द्वानी काठगोदाम से लगातार बसें कैंची धाम के लिए, अल्मोड़ा के लिए जाती हैं, वो कैंची धाम में आपको उतार देंगी। अब आती है बात शेयरिंग टैक्सी की। तो अगर आप शेयरिंग टैक्सी से अगर आप शेयरिंग टैक्सी से कैंची धाम जाना चाहते हैं तो 200 रुपये पर पैसेंजर, एक आदमी का 200 रुपये लगेगा किराया, और आराम से एक टैक्सी में शेयरिंग 3-4 लोग और बैठेंगे और पर्यटक भी बैठेंगे और आप कैंची धाम जा सकते हैं। हल्द्वानी से 200 रुपये है, काठगोदाम से भी लगभग 150 रुपये के आसपास किराया है, तो आप आराम से कैंची धाम पहुँच सकते हैं। अब अगर आपको कैंची धाम जाना है और कैंची धाम के अलावा महाराज जी के जो 4 मंदिर हैं, भूमियाधार, कैंची धाम, काकड़ी घाट और हनुमानगढ़ी, दोबारा सुन लीजिए, कैंची धाम, भूमियाधार, काकड़ी घाट और हनुमानगढ़, अगर ये चारों मंदिर आपको दर्शन करने हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका कि आप टैक्सी को बुक कर लीजिए। तो टैक्सी बुक करने का भी बहुत, मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूँ, 2500 से 2800 3000 में आपकी जो 4-5 सीटर होती है, ऑल्टो हो गई, स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, इस तरह की जो टैक्सी होती हैं 4 सीटर 5 सीटर पैसेंजर वाली, वो आपको 2500 से 2800 3000 में चारों मंदिर के दर्शन करवा देगी। अगर आपको बड़ी 7 सीटर गाड़ी चाहिए तो उसका किराया भी 4500 से 5000 रुपये है, और 5000 रुपये में आपको चारों के चारों मंदिर दर्शन करवा देगी। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि क्योंकि आप बाहर से आते हैं, आपको रेट पता नहीं चलते, तो आपको कोई रेंटेड स्कूटी या शेयरिंग टैक्सी या बस में नहीं ठग सकता। लेकिन जब आप टैक्सी को बुक करते हैं उसमें आपके साथ ठगी हो सकती है। आपसे 8000, 10,000, 12,000, 9,000 रुपये मांगे जा सकते हैं चारों मंदिर के। तो चारों मंदिर के जो बेस्ट प्राइस होता है वो होता है 4,500 से 5,000 7 सीटर गाड़ी का, और 2500 से 3,000 होता है 4 से 5 सीटर वाली गाड़ी का। तो अगर कोई आपसे ज़्यादा मांग रहा है तो आप सतर्क हो जाइए। आपको मैं अभी कोई नंबर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको होटल से लेके टैक्सी, स्कूटी, किसी का भी नंबर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जेन्युइन, जो आपको सबसे सस्ते और सबसे अच्छे दर्शन कराएंगे, उनके नंबर दे सकता हूँ, और वो आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। कई लोगों के एक्सपीरियंस हैं जो मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ। तो अब मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह काठगोदाम पहुँचना है, बस से, ट्रेन से, किस तरह आपको फ़्लाइट से पहुँचना है पंतनगर। अगर आप फ्लाइट से पंतनगर पहुंचते हैं तो फिर पंतनगर से आपको सीधे हल्द्वानी और काठगोदाम के लिए बस मिल जाएंगी, और फिर आप हल्द्वानी से फिर टैक्सी से, रेंटेड स्कूटी से, बस से, शेयरिंग टैक्सी से कैंची धाम पहुंच सकते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको किस तरह से कैंची धाम पहुंचना है, दिल्ली होते हुए, बस से, ट्रेन से और फ्लाइट से। दूसरा, फिर कैंची धाम के लिए हल्द्वानी से किस तरह से बस, टैक्सी, रेंटेड स्कूटी मिलती, वो बताया। आपको होटल कहाँ लेना है वो बताया। अब आप कैंची धाम पहुँच गए। तो कैंची धाम पहुँचने के बाद बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। वीकेंड में बस अवॉइड करिए, वीकेंड में भीड़ बहुत होती है। इसके अलावा भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं होती, कोई वीआईपी सिस्टम नहीं है, कोई अलग लाइन नहीं लगती है। आपको थोड़ी देर 15-20 मिनट लाइन में लगना है और फिर आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में भीड़ होगी तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, वरना हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा ना भी पढ़ पाएँ तो हनुमान चालीसा से कई गुना ज़्यादा फल मिलता है भगवान राम का नाम लेने में। ठीक है, भीड़ के चक्कर में आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जब आप लाइन में लगे और जब तक आप मंदिर के अंदर रह रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं, आप राम 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 सीताराम सीताराम जाप करते रहिए ना, क्या दिक्कत है। तो भगवान राम का नाम लीजिए। वहाँ मंदिर में किसी तरह कोई प्रसाद, कोई कंबल नहीं चढ़ता है। मैं 50 बार ये बात बता चुका हूँ, लेकिन ठीक है, मैं अब इसमें कुछ नहीं ज़्यादा कहूँगा। ये आपकी श्रद्धा है, आपको चढ़ाना है, चढ़ता तो है नहीं, आपको खरीदना, खरीदे, पैसे आपके हैं। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहूँगा अपने वीडियो में जो आपको खुश करने के लिए होगी, जो किसी मंदिर के इंसान को खुश करने के लिए होगी, जो किसी कारोबारी को खुश करने के लिए होगी। मैं सिर्फ वो बात कहूँगा जो मेरे पीछे नीपकौड़ी बाबा और हैड़ा खान बाबा, इन लोगों के नज़र में सही थी, इन्होंने जो शिक्षाएं दी थी, मैं वो बात आपसे कहूँगा। मैं किसी और को प्रसन्न करने के लिए, किसी का कारोबार बढ़ाने के लिए, किसी का महिमा मंडन करने के लिए बातें नहीं कहूँगा। तो ये मैंने आपको पूरी बातचीत बताई कि कैंची धाम कैसे आना है, कहाँ रुकना है, कहाँ से टैक्सी मिलेगी, मंदिर के अंदर कैसे दर्शन करने हैं।
एक चीज़ और बता देता हूँ कि मंदिर सवेरे 7 बजे से शाम को 7 बजे तक खुले रहता है। सवेरे की आरती 7:15 7:20 पे होती है। शाम की आरती 5:45 6 बजे होती है। तो भक्तों, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि महाराज जी के बारे में बताइए और फिर एक वीडियो लेके आइए। तो मैंने वीडियो लेके आया हूँ। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। और कोई और प्रश्न हो तो कमेंट में बताइए। आने वाले दिनों में मैं और नए नए तरह के वीडियोज़ बनाऊँगा कि किस तरह से आप लोग को फ़ायदा हो सकता है, किस तरह से आप लोग कैंची धाम आ सकते हैं, किस तरह से आपको और जागरूकता महाराज जी के बारे में कैंची धाम में बताऊंगा, जिससे आपको भक्ति में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और आपको भक्ति का सही फल मिलेगा। देखिए, गलत तरह से भक्ति करेंगे तो उसका भी फल नहीं मिलता है। सही ढंग से भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। तो जय सिया राम, भोले बाबा की जय, ओम नमः शिवाय। सेवा करते रहिए, गौ सेवा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, खाना खिलाइए। 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये किसी को अगर देंगे तो कल्याण होगा। सेवा से सब कुछ है, सेवा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जय श्री राम।